अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पिंडी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान आमिर कियानी। इस वक्त हम मौजूद हैं कोतवाली CA रावलपिंडी में, जहां पर एक प्रोग्राम अरेंज किया गया है जो कि शाहीन पीस फोर्स और रावलपिंडी पुलिस के दरमियान मुहर्रम और एहराम की सिक्योरिटी के हवाले से। आइए शुरा से गुफ्तगू करते हैं इस प्रोग्राम के हवाले से। सबसे पहले तिलावत जो कि मैंने ख्वाहिश के इज़हार किया था कि मैं आज खुद जो है वो तिलावत करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले तिलावत का आगाज़ करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह प्रोग्राम को बाकायदा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़ैतूनि वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم। अब मैं चूँकि SP साहब को हुक्म है कि इन्होंने कुछ ज़रूरी मीटिंग में जाना है, और चूँकि ज़ाहिर बात है कि इनका एक जिम्मेदारियाँ इनकी जो हैं वो पूरे शहर की जिम्मेदारियाँ इनके सर पे हैं, और हर जगह पे उन्हें अपने आप को जो है वो पहुँचाना होता है, उनके हर तमाम मसाइल भी सुनने, अवाम के मसाइल भी सुनने, और फिर पुलिस डिपार्टमेंट के भी। तो हमारा तो स्पीच भी होती है, हमारी बातें भी होती हैं, हमारी बातें चलती भी रहेंगी इंशाल्लाह। और हमारे अभी मलिक मुनीर साहब हैं, हमारे सेंट्रल प्रेसिडेंट हैं, यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है। हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं जिशान भट्टी साहब, आप आगे तशरीफ़ लें। और बाकी जो है ना हमारे मलिक आंवर साहब अभी सेक्रेटरी जनरल पहुँचने लगे हैं, वही स्टेज संभालते हैं, वही जो है ना वो स्टेज सेक्रेटरी होते हैं। तो हमारी तो चूँकि बातें होती हैं और इंशाल्लाह आगे चलेगा, लेकिन ये है कि चूँकि SP साहब की ब्रीफिंग बहुत ज़रूरी है, हमने इन्हीं की सुननी है, इनकी इंस्ट्रक्शन पे हमने आगे चलना है। मैं दावत दूंगा जनाब ज़ियाउद्दीन अहमद साहब SP रावल साहब को, आप अपने ख्यालात का इज़हार भी करें। और मैं आपका मशहूर हूँ सबका काम है कि हम तनख्वाह लेते हैं, यही हमारा टास्क है और यही हमारी बात है। लेकिन आप लोगों के अज़म और जो जज्बा है उसको सलाम है कि आप लोग वॉलंटरली इस काम में हमारे साथ हिस्सा ले रहे हैं, और उसको आप एक कौमी फरीज़ा समझ के ड्यूटी तो कि आप लोग हर साल करते ही हैं। आप लोगों को मुफ्त रिकॉर्ड लेके और उसको आज दफ़ा बॉर्डर में आपको एक मीटिंग दी जाती है, लेकिन इस दफ़ा आप लोगों ने एक जो ड्यूटी करेंगे उसको एक चीज़ मैं इसलिए कि आप 2-3 चीज़ें आपको समझा। जो हमारा है ना जी मुल्क का इस वक्त जो सिचुएशन है वो थोड़ी नाजुक इस तरह से है।
हमारा जो अफगानिस्तान बॉर्डर है, आपको सिचुएशन पता ही होगी कि अफगानिस्तान में अमेरिका जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो जा रही हैं। अमेरिका की सिक्योरिटी फोर्सेज अफगानिस्तान छोड़ के चली गई हैं, जिसके बाद एक हम जो के हमसाए हैं, इसलिए ये सिचुएशन लाभ वाला है। सिचुएशन का इफेक्ट हमारे पर मुहर्रम है, वैसे भी चर्चे उस हवाले से आप लोग जो सिक्योरिटी आप सकते हैं, उस साइकिल को रख के भी दिमाग में आप सिक्योरिटी लोग करेंगे हमारे साथ। एक मेरी रिक्वेस्ट है सर कि लंबी ड्यूटी होती है, अच्छे अखलाक के साथ तमाम लोगों से हमने पेश आना। हम लोग लोगों की हेल्प करने के लिए यहाँ पे, ताकि हम लोगों ने लोगों को साथ वो अच्छे तरीके से लोग साथ डील करते हैं। लेकिन आपने जो अपनी ड्यूटी है वो इंतहाई अलर्ट हो गया। कोई बंदा भी आप लोग क्योंकि वॉलंटियर में हमारे साथ हेल्प करते हैं, जो सर्चिंग का प्रोसेस है वो आप लोगों को पहले भी बताया गया होगा। 12 फिर भी हम इस दफ़ा आपको प्रैक्टिकली उस हवाले से करेंगे कि आप लोगों को सर्चिंग कैसे करनी है। हमारी ड्यूटी है सर कि कोई भी बंदा एक तो वैसे भी बंदे को देख के अगर कोई बंदा मशकूक आपको लगता है, वो आप कोई भी बंदा बगैर सर्चिंग के आपसे क्रॉस नहीं हो। हमारी ड्यूटी की सारी बात आपको। मैं चेयरमैन शाहीन पीस फोर्स मलिक काबिल साहब की जानिब से और अपने तमाम वॉलंटियर्स की जानिब से आपका तहे दिल से ममनून और मशकूर हूँ। और इंशाअल्लाह हम आपके साथ इसी तरह रावलपिंडी शहर में शाना बशाना खड़े रहेंगे जैसे माजी में रहे। मैं हमारी तंजीम के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब जिशान भट्टी साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। बहुत शुक्रिया सर। मैं तमाम अफसरान बाला जहाँ पे बैठे हुए हैं, सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने हस्बे रवायत हमारे तमाम वॉलंटियर्स को इज्जत बख्शी और यहाँ पे हस्बे रवायत हर तरह की तरह उन्होंने हमारे हर वॉलंटियर को अपना साथी समझा। मैं शाहीन पीस फोर्स 10 साल पहले मैंने ज्वाइन की थी सर, और 10 साल पहले मैं एज अ वॉलंटियर ही यहाँ पे आया था। और इस शाहीन फोर्स की खसूसियत यह है कि हर बंदे को उसकी मेहनत के मुताबिक उसको ओहदा दिया जाता है। मैंने एज अ वॉलंटियर ज्वाइन की थी, मैं फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी बना, फिर मैं स्टेप बाई स्टेप आज मुझे सर जी आप बैठ गए। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का मुझे एजाज है। सर आपसे पहले हमारे यहाँ अफसरान थे चौधरी हनीफ अहमद साहब, हमारे पैटर्न चीफ हैं, उन्होंने उनकी सरबराही में हमने काम किया। सरदार बाबा साहब ESP सर्कल, उनकी सरबराही में काम किया। SSP करामतुल्लाह मलिक साहब, उनकी सरबराही में काम किया। हमारे हर वॉलंटियर को खाली मुहर्रम में नहीं, उन्होंने पूरे सालाना हर साल से 12 महीने 365 दिन हमारे हर वॉलंटियर को उन्होंने वो इज्जत दी कि हमारा हर वॉलंटियर बगैर पैसे के, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी खालिस अल्लाह की रजा के लिए काम करता है। सर सिर्फ इसको इज्जत चाहिए, इसको और कुछ भी नहीं चाहिए। हमारा शाहीन पीस फोर्स का कोई भी वॉलंटियर उसका कोई आज तक कोई क्रिमिनल आज तक कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है सर। हमारी हर वॉलंटियर की वेरिफिकेशन होती है। हमारा कोई और ये इनके माँ बाप को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। सबसे पहले मैं अपने शाहीन पीस फोर्स के माँ बाप को खराज तहसीन पेश करता हूँ। वो सफर बांध के जो है ना अपने बच्चों को भेजते हैं, सुबह के टाइम जाके वो ड्यूटी करते हैं। तो सर मैं आपसे भी इल्तमास करता हूँ कि मेरे इस शाहीन पीस फोर्स के हर वॉलंटियर को इज्जत दी जाए। ये इज्जत से भूखे हैं और किस चीज़ के लिए। थैंक यू सर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ आज SP रावल साहब का, DSP सिटी सर्कल साहब का, DSP वारस खान साहब का, SHO गंडमंडी साहब तशरीफ़ रखते हैं और SHO सिटी तशरीफ़ रखते हैं। उसके अलावा मलिक शायद गफूर पराचा साहब तशरीफ़ रखते हैं। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। अच्छा सर, गुजारिश ये है कि ये तो एक फॉर्मल सी तकरीब है, ये तकरीबन हर साल मुनक्कद करते हैं यहाँ पे इस तकरीब को। इसमें सर हमारा जो पैटर्न है वो उसी तरह ही है
कि ये जो सर्कल हैं इसी पे शहीन फोर्स को डिवाइड किया गया है। इसमें हमारा टेक्सला सर्कल है, बड़ा एक्टिव है कोटवार डिवीज़न का। उसके अलावा एक हमारा सिविल लाइन सर्कल है, एक हमारा कैंट सर्कल है, और इसी तरीके से यहाँ पे हमारा जो है वारिस खान सर्कल है, और आपका जिस तरीके से सिटी सर्कल है, और आपका जो न्यू टाउन सर्कल वगैरह है, उसको डिवाइड इस तरह किया गया है कि ये 50-50 सर वॉलंटियर हमारे 25-25 वॉलंटियर पर थाना होते हैं, ये आके तो अपनी ड्यूटीज़ जो है मुख्तलिफ तरतीब से इसको सर अंजाम देते हैं। हमारी जो सर ऑर्गेनाइजेशन है उसके पैटर्न इन चीफ साहब ज़रा उनकी तबीयत ख़राब है, बीमार रहे हैं, कोरोना का भी शिकार हैं, चौधरी हनीफ अहमद साहब वो तशरीफ़ नहीं ला सके। तो फाउंडर जो है मलिक असगर खान बाबर साहब चेयरमैन, वो तशरीफ़ रखते हैं। उसके अलावा हमारे प्रेसिडेंट जनाब नौ मुंतखब प्रेसिडेंट मलिक मुनीर अहमद ज़रीन साहब आए में तशरीफ़ रखते हैं। नासिर शाह काज़मी हमारे कमांडर तशरीफ़ रखते हैं। उसके अलावा सर शहद शाह काज़मी और हमारे दूसरे कमांडर जो है खुरम शाह वगैरह ये तशरीफ़ रखते हैं। इसमें सर जो बेसिक जज्बा है वो ये है कि जिस वक्त आप लोगों का इस किस्म का कोई मैटर आता है जिसमें पुलिस को पब्लिक से मदद दरकार होती है और आप मिल के कोऑर्डिनेशन करके माशरे के अंदर कोई बेहतरी लाने की कोशिश करते हैं, तो आपको इजाफी तौर पे जो हमारा पाकिस्तान का हमारे शहर का जो नौजवान है वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो शाहीन पीस फोर्स है उस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको ऑफर करता है कि जी हम अपनी कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ हम शाना बशाना खड़े हैं। इसी तरीके से जिस वक्त मुहर्रम हराम आता है तो CPO साहब जो हैं वो पूरे डिस्ट्रिक्ट से तमाम मकतबा फ़िक्र के लोगों को बुलाते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं। वसूल पराठे साहब जिस तरह बैठे हुए हैं और बाकी काफ़ी उलमाए कराम जो आज तो तशरीफ नहीं ला सके, उस डिस्कशन का मेन जो पहलू होता है वो ये है कि हमने अपना अमा को किस तरह बरकरार रखना है, मेन टॉपिक ये है। लेकिन सर हमारी जो फोर्स है एक्चुअली ये उस लेवल से हट के प्रैक्टिकल लेवल में ये आप लोगों के साथ खड़ी होती है, आपके जवानों के साथ ये खड़ी होती है। और मेन जो आपकी जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स का जो डिज़ाइन बनाया जाता है उस डिज़ाइन पे शाहीन पीस फोर्स आपका जो खासतौर से 7वीं को और 10वीं का जुलूस होता है उसमें पीस फोर्स के जो नौजवान हैं सर वो आपकी फोर्स के साना बशाना खड़े होते हैं। उसमें सर इनका थोड़ा सा इनको एडवांटेज ये है कि साबका दौर में इनकी जो बाकायदा रहनुमाई की गई है और इनको प्रैक्टिस कराई गई है, वो आपकी स्पेशल ब्रांच बाकायदा इनको एक्सरसाइज करवाती है इस चीज़ की। और उसके बाद जब ये एंट्री पॉइंट पे खड़े होते हैं तो एक तो ये लोकल होने का इनको थोड़ा एडवांटेज होता है। कोशिश ये होती है कि इस एरिए के अंदर लोकल वॉलंटियर्स को खड़ा किया जाता है जिसमें ये तमाम पैरामीटर्स को मद्देनजर रखते हैं और सिक्योरिटी की ड्यूटी जो है वो अंजाम देते हैं। उसके बाद हमारी जो पुलिस का जवान है वो चूँकि 12 घंटे बाज़ औक़ात 18 घंटे वो एक टांग पे वो खड़ा होता है, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो अपनी एक टांग जो है वो दूसरी साइड पे भी चेंज कर सके। तो जिस वक्त शाहीन पीस फोर्स के जवान उसके साथ जगह जगह खड़े होते हैं तो थोड़ा सा उसको इतना रिलैक्स का मौका मिल जाता है कि वो अपनी कमर थोड़ी सीधी कर सके, अगर पानी की कोई बोतल किसी के हाथ में है तो वो उसको पकड़ा सके। तो हमारे जो पुलिस के जवान हैं वो भी थोड़ा सा कंफर्टेबल उसको फील करते हैं। उसके अलावा सर ये जो अफसरान है खासतौर पर हमारे जो पिछले 10 साल 12 साल अदवार में जो SHOs गुजरे सर ये उनका लगाया हुआ SP साहबान का और SDPO साहबान का लगाया हुआ एक छोटा सा पौधा था जो आज एक बहुत बड़ा तनावर दरख्त बन चुका है। तो सर आप लोगों की हमें रहनुमाई की और गाइडलाइन की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ताला तमाम मुहर्रम हराम की तरह साबका अदवार में जो शाहीन पीस फोर्स के तकरीबन जो काउंटेड हमारे पास फिगर है वो 600 है, लेकिन बाज़ औक़ात ये फिगर ऊपर नीचे हो जाता है। बाज़ वॉलंटियर जो होते हैं वो अपने मामलात और काम की वजह से ज्वाइन नहीं कर पाते। तो मलिक मुनीर साहब जो हैं इसको प्रैक्टिकली कोटवार डिवीज़न से हैंडल करते हैं, वो तीनों सर्कल को खुद देखते हैं और वहाँ पे जितने भी जुलूस होते हैं उनको मॉनिटर करते हैं। और SP कोटवार के साथ मलिक साहब जो है डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन में रहते हैं। मलिक असगर खान बाबर साहब क्योंकि वो यहाँ पे सेंट्रल चेयरमैन है डिस्ट्रिक्ट के, लेकिन उनका एरिया जो है अपना कारोबारी हब वो राजा बाजार पौरा चौक बनता है। तो SP रावल साहब के साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन में रहते हैं और रावल डिवीज़न के अंदर जितनी आपके जुलूस वगैरह होते हैं उनकी जो तरतीब बनाई जाती है और एक्स्ट्रा आपको जो जवानों की ज़रूरत होती है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। इसी तरीके से मुर्तज़ा शाह काज़मी ये हमारे मून शाह जी हमारे जो वॉलंटियर हैं ये टेक्सला सर्कल को जो है कवर करते हैं। इसी तरीके से ये पूरी तरतीब बनाई जाती है और इसको कोशिश की जाती है कि इसको बेहतर लेवल पे जाके इसको जो है वो
अदा किया जा सके। इसमें सर एक पॉइंट और है कि जिस टाइम अज़ादारान जो है वो अंदर अपनी मातमदारी में मसरूफ होते हैं, तो ये जो पुलिस और पब्लिक का जो कोऑर्डिनेशन होता है, ये बड़ा खूबसूरत सा एक कम्बिनेशन बन जाता है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जब अज़ादारान एंटर हो रहे होते हैं या बाहर एग्जिट कर रहे होते हैं, तो वो एक कंफर्टेबल एक माहौल बन जाता है कि जिसके अंदर थोड़ी सी कंफर्ट जोन उनको भी फील होता है। हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है थोड़ा सा पब्लिक का और उनका जो आपस में हेजिटेशन होती है या थोड़ी रिलेक्टेंट जो होते हैं, वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है और एक बड़ा खूबसूरत सा कम्बिनेशन बनता है। तो इसमें सर आपसे बस यही गुजारिश है, किसी तरीके से मुहर्रम हराम के बाद भी आप अपनी अपनी थानों की सतह पे पीस फोर्स का प्लेटफॉर्म आपके पास है, आप उसको प्रमोट करते रहें, तो इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि हम भी दूसरे ममालिक की तरह कम्युनिटी पुलिसिंग जो है उसमें इंशाल्लाह अपना एक लेवल बनाएंगे। मैं इसमें एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, आखिर में उसका ताल्लुक मुहर्रम हराम से नहीं है, लेकिन सन 2016-15 में CPU साहब ने और SSP ऑपरेशन साहब ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था कोटवार डिवीजन के कैंट के कुछ 3 थानों की हदूद में। उसमें कुछ सर्चिंग का इशू था और उसमें का एक गैंग था जो काफ़ी सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, तो एक्स्ट्रा फोर्स के तौर पे शाहीन फोर्स रावलपिंडी की वो वाहिद फोर्स थी जिसको SSP ऑपरेशन साहब ने और CPU साहब और SP कोटवार ने खास तौर पे इसको लॉन्च किया। सर 90 डेज रात को ऑपरेशन में ये जो है फोर्स आपके साथ रही, हमने अपनी लॉजिस्टिक दी, अपनी गाड़ियां दी, अपने मोटरसाइकिल दिए, अपने लड़के हमने उसी गले मोहल्ले के हमने प्रोवाइड किए। उसके बाद हमने सर्च लाइटें दी, रात को सर्चिंग जारी रही और 90 दिन की उस ऑपरेशन के बाद जाके उस गैंग का जो है वो खात्मा हुआ और बाद में CPU साहब ने हमें अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिया। तो जो शहीद पीस फोर्स है, शहीद पीस फोर्स का सर मकसद सिर्फ एक मुहर्रम हराम पे ड्यूटी नहीं है, बल्कि इसका मकसद जो है वो एक ऐसा माहौल बनाना है कि जिसमें किसी किस्म की भी सेक्रेटेरिएट वायलेंस जो है वो पॉसिबल ना हो। उसके अलावा जो आपका ये जो दूसरे आपके आते हैं जिस तरह काइट फ्लाइंग है, उसमें इस बार चेयरमैन साहब ने, सदर साहब ने और CPO साहब ने इन्होंने बाकायदा वॉक की। कमांडर जी तनवीर शाह साहब बैठे हैं, नजर तो आए हैं मुझे काफ़ी देर पहले, लेकिन उस टाइम उनका नाम जो है वो जहन से निकल गया। सारी बंदिश कॉलोनी से ये लोग जो है उसको प्रमोट करते हैं और शायद शाह काजमी, नासिर काजमी वगैरह जो ग्रुप है, इनको सर ये एक बड़ा फख्र इनको हासिल है कि डे 1 से जब मजालिस शुरू होती हैं तो शाहीन पीस फोर्स जो है मंगेश कॉलोनी में और कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे ये डे 1 से मजालिस के ऊपर जो है आपकी पुलिस के साथ शाना बशाना ये खड़ी हो जाती है। उसके अलावा सर इनको 2010 और 2012 2014 में मसालती कमेटियों का रोल भी इनको दिया गया और इन्होंने इसको बाकायदा बड़ी खूबसूरती के साथ अदा किया और पुलिस थोड़ी कंफर्टेबल हुई। और मुझे एक SHO के अल्फाज याद है, उन्होंने कहा कि ये जो छोटे मोटे मामलात हैं, मैटर्स हैं, ये हम शाहीन को देख के बड़ा खुशी फील करते हैं ताकि हम अपने असल काम की तरफ आ सकें और हम उनको टाइम दे सकें। तो ये जो छोटे छोटे मामलात हैं, नाकाबिले दस्तंदाजी पुलिस मैटर्स जो हैं, अगर ये शाहीन के नौजवान इसको हल करा देते हैं अल्लाह ताला की रजा के लिए और पुलिस की मदद के लिए और आवाम की मदद के लिए, तो वो बड़ा अच्छा एक कंफर्ट जोन पैदा होता है। और ये सर प्रैक्टिस इंशाल्लाह हमारी जारी रहेगी। हम इंशाल्लाह आपके साथ शाना बिशाना जो है इस चीज़ को हम प्रमोट करते रहेंगे। इस वक्त सर हमारे पास 600 वॉलंटियर्स, एक हमारा लॉयर विंग है, एक हमारा लीगल विंग है, उसके अलावा एक हमारा डॉक्टर्स पे भी मुश्तमिल है, हमारी लेडीज़ वॉलंटियर्स भी बाकायदा मौजूद हैं, इस सिस्टम का हिस्सा है। उसके अलावा सर जो ताजरान है वो हमारे ट्रस्टी हैं। तो इंशाल्लाह सर इस चीज़ को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, SP रावल साहब का, जौदीन अहमद साहब का, चौधरी असर अली साहब, DSP सर्कल सिटी सर्कल का, हमारे पुराने दोस्त इनके साथ हमारी बहुत प्रैक्टिस हो चुकी, फरहान असलम साहब, DSP वारिस खान, इनके साथ हमारा काफ़ी टाइम गुजरा, मुख्तलिफ सर्कल में ये DSP रहे। उसके अलावा जमाल नवाज साहब SHO गठमंडी साहब, फखर आलम साहब SHO सिटी। सर कुछ SHOs हजरात ऐसे हैं जो पिछले कुछ 5-6 सालों में रिटायर हो गए, कुछ ऐसे हैं कि जो यहाँ से तबादला करके चले गए 8-10 सालों में, लेकिन ये उनकी प्रमोशन है। उन्होंने पब्लिक में से नौजवानों को चुनकर बाकायदा उनकी सिक्योरिटी करके उन SHOs हजरात ने, और आजकल एक हमारे DSP कैंट अजहर शाह साहब लगे हैं, उनकी प्रमोशन से, और वारिस खान के कुछ SHOs थे, कुछ गठमंडी के थे, उन्होंने ये पौधा सर 2006, 2007, 2008 में लगाया था, तो आज ये तनावर दरख्त बन चुका है। थैंक यू वेरी मच सर, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम वॉलंटियर से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने डिसिप्लिन को मद्देनजर रखते हुए बिल्कुल चेयरमैन, प्रेसिडेंट और पैटर्न इन चीफ इनकी आप हिदायत पे, इनकी सरबराही पे अपनी कमांड एंड कंट्रोल को संभालें
और पुलिस के शाना बशाना आप खड़े हों और आप अपनी तमाम तर ड्यूटीज जो आपको प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर दिया गया है उसके तहत आप अपनी उसको अदा करने की कोशिश करें और तमाम चीज़ों को इस तरीके से मैनेज करें कि कहीं भी कोई लूप होल जो है वो ना। मैं जनाब गुजारिश करूंगा मलिक मुनीर साहब अगर कुछ कहना चाहें, अगर 2 मिनट हमारे पास हैं तो वो तशरीफ लें। करीब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं। सबसे पहले मैं अपने मेहमानाना ग्रामी पुलिस अफसरान SP साहब रावल जहाउद्दीन साहब, जनाब सोजेसर साहब, फरहान असलम साहब, अपने मोहतरम SHO हजरात, उनका दिल की खां गहराइयों से अपनी और अपनी टीम की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपना एक कीमती वक्त हमें दिया। और आप तमाम जितने भी मेरे कमांडर्स वॉलंटियर्स मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ यूनिट से आए हैं, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग हमेशा की तरह हमारे साथ मोहब्बत करते हैं और आप इस मुल्क का कीमती सरमाया है। सर, शाहीन पीस फोर्स बनाने का मकसद ये था कि जब ये शुरू हुई, इसमें ये बच्चे जो उस वक्त मतलब हम देखते थे कि मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में जो बुराइयाँ हैं, मतलब वन व्हीलिंग, कॉलेजों के बाहर जाना और मतलब इस किस्म की एक्टिविटीज़ में थे, तो हमारा मकसद उस वक्त यही था कि अपने इन बच्चों को इस मुल्क के लिए, अपने इलाके के लिए, अपनी कौम के लिए एक मुस्बत शहरी बनाना, ताकि ये अपने मुस्बत शहरी होने का सबूत दें और माशरे के लिए अच्छाइयाँ और आसानियाँ पैदा करें। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 10, 12, 13 साल हो गए हैं इस तंजीम को चलते हुए, तो हमें इन बच्चों को देख के बहुत खुशी होती है कि सारे अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हैं और अपने मुल्क और कौम के लिए अच्छी खिदमत और अच्छी जनाब अपनी वो ड्यूटीज करते हैं। यहाँ पे आप इस गेट से बाहर चले जाएं तो आप लाखों की तादाद में लोग देख रहे हैं, झूठ देख रहे हैं, जो इधर भी जा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला जिनको ये तौफीक अता फरमाता है कि अपनी रज़ा के लिए जिस मकसद के लिए इस्तेमाल करें, तो सर वो चंद लोग ये हैं। वैसे आपके साथ आप मीटिंग्स करते हैं, बहुत सारी जगह पे जाते हैं, हर सबका फिक्र से आपकी मीटिंग होती हैं, लेकिन वो सिर्फ मीटिंग की हद तक होती हैं। लेकिन ये बच्चे आपके साथ ना दिन देखते हैं, ना रात देखते हैं, ना धूप देखते हैं, ना छाँव देखते हैं, ना बारिश देखते हैं। ये आपके साथ शाना बशाना जब तक जुलूस के शुरू होने से लेके जुलूस के इख्तिताम तक ये बच्चे आपके साथ ड्यूटियाँ देते हैं। सर, ये बच्चे आपके डिपार्टमेंट से कुछ भी नहीं मांगते, ये आपसे पानी की बोतल के रवादार भी नहीं है। तो जनाब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब ये अपना पार्ट किसी मसले में, जब इनका कुछ जायज़ मसला हो, हम इनको कभी भी इस चीज़ की हमने आज तक ना इनको कभी अप्रिशिएट किया है और ना हमने इनको कभी हलाशेरी दी है इस चीज़ की। आप किसी गलत काम में, किसी क्राइम के पीछे या किसी मंशियात फरोश या कोई भी जराइम की एक्टिविटी है, उसमें ये बच्चे कभी भी आपके पास सिफारिश लेकर नहीं आएंगे। लेकिन सर, इनके छोटे छोटे मसाइल हैं, कभी इनका कोई बाइक बंद हो जाता है, तो सर आप अपने अफसरान को थोड़ी सी हिदायत दे दें कि इनके साथ थोड़ी सी मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आएँ। ये सर आपका सरमाया है। आप इनका मोटरसाइकिल मत छोड़ें, अन्य कहें जाएँ अपने घर से, आप पेपर लेके आएँ। जब तक आप पेपर नहीं लाते हम आपको आपका मोटरसाइकिल नहीं देंगे। अगर ये पेपर नहीं ला सकते सर, आप इनका मोटरसाइकिल 550 में बंद करें, 184 में बंद करें, वो आपकी मर्जी है सर, उसके लिए हम आपको नहीं कहते। बाकी तमाम बातें जो तंजीम के हवाले से थी, मतलब आमिर साहब ने आपके साथ बड़ी डिटेल से गुफ्तगू की और आपको बता दिया सर। और मैं आप तमाम वॉलंटियर से, अपने कमांडर से रिक्वेस्ट करता हूँ और हम आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आपने इन मुहर्रम के दौरान भी, जैसे आपने पिछले सालों में इंतहाई मुस्तनद होकर और इंतहाई एतमाद और काबिल होकर आपने ड्यूटीज दी हैं, टाइम टेबल का पाबंद होकर, इस मुहर्रम में भी चूँकि हमारे अफसरान कुछ नए भी हैं, आपने अपना डेमो जो है उनको दौरान ड्यूटी देना है। आपने ड्यूटी के दौरान सबसे पहले आपको जो दर्ज दिया जाता है वो इखलाक का है। आपने इखलाक का दामन पिछले द्वार की तरह बिल्कुल नहीं छोड़ना। आपने हर बंदे को चेक करना है। किसी भाई को आपने, मतलब कोई बंदा कहता है कि ये हमारी वो संगत आ गई जो भी है, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करें सर हमारी ड्यूटी है, हमें एजेंसी जो तमाम जो है इदारे देख रहे होते हैं, लिहाजा हमारे पास ये इख्तियार नहीं है कि हम विदाउट किसी बंदे को सेक्शन के दौरान जो बंदा 10 दफा जुलूस से बाहर आता है, 10 दफा जुलूस के अंदर इंटर हो, आप उसको प्लीज आप चेक करें।
आपकी ये ड्यूटी है, आप उनको चेक करना। और मैं क्योंकि 14 अगस्त है, मुहर्रम भी है, तो आप लोगों ने अपनी मुल्क की खुशी भी मनाएं, लेकिन नहायत इज्जत और एहतराम से, और मुहर्रम के तक़द्दुस का भी आपने ख्याल रखना है। आखिर में मैं तमाम भाइयों से पाकिस्तान के लिए नारा लगवाना चाहता हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद, शाहीन पीस फोर्स जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। इसका टाइम बड़ा कम है सर, मैं इसको अगले जो है 120 सेकंड में कोशिश करता हूँ, वाइंड अप करता हूँ। अच्छा नासिर कादमी साहब आप आ जाएं, मामूली सा आपको अपना जो है वो कराएं। इसमें सर ऐसे है कि हमारा जो अपना डेकोरम है उसके अंदर हम लोगों की जो लॉजिस्टिक्स सप्लाई है ड्यूरिंग मुहर्रम जो है वो तमाम का अरेंजमेंट्स और इंतजाम हमारे अपने होते हैं और हम अपनी मदद आपके तहत उसको करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला इस बार भी हम उसी जज्बे के तहत काम करेंगे। आपकी भरपूर तालियों में जनाब सैयद नासिर कादमी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप तमाम का ममनून और मशकूर हूँ कि आप यहाँ पे तशरीफ लाए, और पुलिस इंतजामिया का भी मशकूर हूँ कि आपने हमें यहाँ पे बात करने का मौका दिया। जनाब एसपी साहब, मैं आपको बताता चलूँ कि मैं हैसियत बानी और अज़दार यहाँ पे आया करता था। आज से 8-9 साल पहले यहाँ पे ही शाहीन पीस फोर्स की ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। माजी में मजहबी जमातों के साथ ही हमारी इन्वॉल्वमेंट रही, लेकिन जो प्यार मोहब्बत और बामी भाईचारा मुझे और मेरी टीम को शाहीन पीस फोर्स में मिला वो माजी में हमें कहीं भी नहीं मिल सका। और बाहैसियत बानी और अज़ादार में आपका शाहीन पीस फोर्स का ममनून और मशकूर भी हूँ कि आप अज़ादारी की ड्यूटियाँ बड़े बेहतरीन अंदाज से सरअंजाम देते हैं। मौलाए कायनात आपकी ड्यूटियाँ इबादत में भी शुमार फरमाएं। और मैं हमारे जो सरबराह हैं चेयरमैन शाहीन पीस फोर्स, उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बेहतरीन गुलदस्ता वॉलंटियरली रावलपिंडी शहर को दिया, और इंशाल्लाह इस पौधे को तनावर दरख्त बनाने में आप तमाम वॉलंटियर ने बहुत अहम किरदार अदा किया। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अभी हम इसको सर वाइंड अप करते हैं। इसमें एक चीज़ सर और ऐड करनी है, आप लोग क्योंकि तंजीम से कुछ अफसरान का जो इंटरेक्शन है वो फर्स्ट टाइम हो रहा है। सर हमारी टोटल जो है ऑर्गेनाइजेशन वो पाक सरजमीन अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए और अमन व अमान के लिए बनाई गई है। इसलिए इसमें तमाम नौजवानों को दावत दी गई है। हमारे यहाँ जो टिका जाफरिया से नौजवान हैं वो हमारी शाहीन पीस फोर्स का हिस्सा हैं। हमारे दूसरे फतों से ताल्लुक़ रखने वाले जो हैं वो शाहीन पीस फोर्स का हिस्सा हैं। और सर क्रिश्चियन कम्युनिटी से जो हमारे लड़के हैं उनकी आप ड्यूटी इस बार आप देखिएगा कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के लड़कों की ड्यूटी जो है हम सबसे ज़्यादा बेहतरीन होती है, और दूसरी तमाम कम्युनिटीज़ को भी हमने ऐड करके ये खूबसूरत सा गुलदस्ता तैयार किया। आखिर में मैं असगर खान बाबर साहब को बुलाऊंगा कि वो जस्ट आके आप लोगों का शुक्रिया अदा करें और इस महफिल का इख्तिताम करें। जनाब असगर खान बाबर साहब। रहमान रहीम, मौजूद सामईन इकराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं शुक्रिया तो पहले भी अदा कर चुका हूँ। दोबारा तमाम ज़िले इंतज़ामिया जो हमारे यहाँ पे रिसीव फरमाएँ, हमारे सरपरस्त हैं, हमारे लिए जो है वो मशल राह हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपने तमाम वॉलंटियर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। जो मेरे कमांडर हैं पंकज से तनवीर शाह साहब हैं, वहीद तवक्ली साहब हैं सिटी से, और शाहिद शाह कादमी हैं, उसके अलावा मुनीर जरीन साहब हैं, खुरम शाह साहब हैं, बाकी जितने भी वॉलंटियर हैं मेरे सारे मेरे भाई हैं, बच्चे हैं और भाई हैं। ये इनका जो है ना एक मेरे साथ ताउन रहा है, और हमेशा जो है ना इन्होंने मेरी आवाज़ पे, मेरे बुलाने पे इन्होंने हमेशा लबैक कहा है। तो मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी जो है वो हमारा, मैंने आगे भी हमारा एक ये जो ईदगाह में अभी 11 बजे प्रोग्राम हुआ था, तो उसमें भी मैंने वहाँ पे भी ये बात की थी कि शाहीन पीस फोर्स जो है उसको किसी मसलक के साथ ना जोड़ा है और ना उसे जोड़ा जाता है, ना ही जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि शाहीन पीस फोर्स जो है वो मसलकी निज़ाम से हटके है। हमें सिर्फ अपने पाकिस्तान से प्यार है, हम अपने वतन के लिए ये सब कुछ करते हैं। हम अपने वतन के लिए जैसे आप अपनी जान हथेलियों पर रखकर इस मुल्क की खिदमत करते हैं, वैसे ही जज्बा हमारे में भी है। इसीलिए तो दुश्मन जो है वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है ना वो 5 लाख या 6 लाख की फौज नहीं है, पाकिस्तान 22 करोड़ की फौज है। तो इसी वजह से जो है दुश्मन जो है वो हमसे डरते हैं। नहीं तो ऐसे कई ममालिक जो है ना दुनिया में मौजूद हैं
लेकिन अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक मकाम दिया है, हर हैसियत में एक मकाम दिया है। तो हमारा जो है वो हम पाकिस्तान के लिए हमने अहले हदीस भी हैं, हमने अहले तशीह भी हैं, हमने बरेलवी भी हैं, हमने देवबंदी भी हैं, हमने क्रिश्चियन भी हैं। मज़हब के हवाले से भी हमारा जो है वो किसी से कोई जो है वो किसी पे कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ अपने वतन के लिए करें और अपने वतन के लिए इंशाल्लाह करते रहेंगे। और हमारी कोशिश यही होती है कि हम आपके लिए आसानियाँ पैदा करें और इंशाल्लाह आइंदा भी आपके लिए हम आसानियाँ पैदा करेंगे। आप तमाम हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबका और हम सबका हामिया नाज़िर हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। जैसे कि आपको पता है कि मुहर्रम का मुक़द्दस महीना शुरू हो चुका है, आज इसकी 1 तारीख है। तो मुहर्रम के हवाले से रावलपिंडी पुलिस ने अपने तमाम सिक्योरिटी इंतज़ाम किए हैं, तमाम एजेंसी ऑन बोर्ड हैं, तमाम उलमा इकराम, अमन कमेटी के नुमाइंदे, इसके अलावा बैनुल मज़ाहिब नुमाइंदगान, मीडिया के लोग, ताजर और इसके अलावा बानियान, सालार, तमाम ऑन बोर्ड है। तमाम से हमारी मीटिंग हो गई है, तमाम को हालिया थ्रेट्स के बारे में बता दिया गया है, तमाम को SOP के बारे में ब्रीफ कर दिया गया है। रावलपिंडी पुलिस और सिटी रावलपिंडी की पुलिस की तरफ से हमने तमाम इंतज़ामात मुकम्मल किया है। इंशाल्लाह फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे, खारदार तारें लगेंगी, वेंटेज पॉइंट होंगे, रूफ टॉप ड्यूटी होगी, वॉक थ्रू गेट लगेंगे और हम रोड्स को ब्लॉक करेंगे ताकि किसी किस्म का किसी को कोई तकरीबकारी का मौका ना मिल सके। इसके अलावा हमारे साथ वॉलंटियर मौजूद हैं, जैसे अभी उनकी मीटिंग हुई है तो वो भी हमारी हेल्प करेंगे। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से और तमाम लोगों की कोशिशों से इंशाल्लाह ये मुहर्रम भी खैर वफ़ियत से इख्तिताम पज़ीर होगा इंशाल्लाह। पुलिस का रोल वैसे भी गुज़श्ता कई मतलब सालों से ना बहुत ही पॉजिटिव रहा है। मुहर्रम के हवाले से आपने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और इस हवाले से ये कि बड़ा अच्छा रोल रहा है, सिक्योरिटी आपने प्रोवाइड की है और उम्मीद करते हैं कि आइंदा मुस्तकबिल में भी ये एक मतलब कि रिमार्केबल रोल आप करेगा। अब ये कि शाइन फोर्स के हवाले से आप पूछना चाहेंगे कि इनके रोल के बारे में और आप कुछ फरमाना चाहते हैं? जैसे आपने देखा कि शाइन फोर्स के जो वॉलंटियर्स हैं ये हमारे साथ बहुत सालों से काम कर रहे हैं। इनका मेन रोल जो है वो चेकिंग होता है। चेकिंग जो है इन हालात में, इस सिनेरियो में बहुत ज़रूरी है, तो ये फ़िज़िकल चेकिंग करेंगे, हम इनको सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा जब भी इन शाइन फोर्स की हमें ज़रूरत होती है किसी भी मसले में, ये हमारी तावन करते हैं। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी ये हमारे साथ पूरा तावन करेंगे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने व्यूज़ का इज़हार किया। जी नाज़रीन, हम SP रावल साहब से उनके ऑफिस में हैं और उनके राय लेने चाह रहे हैं कि मुहर्रम के वाले से, अमन अमान के वाले से जो ताज़ा सूरत हाल है, जो चैलेंजेस पेश आने वाले हैं, इस वाले से SP रावल साहब के इज़हार ख्याल हम पूछना चाह रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रम आम शुरू हो चुका है जी माँ, आज 1 मुहर्रम है और हमारी जैसे आपको DSP साहब ने ब्रीफ किया है, तमाम स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं उसमें हमारे AIMA, सिविल सोसाइटी, जो डिफरेंट मसालिक के लोग हैं, उन सब से हमारी कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन और ब्रीफिंग, कांटेक्ट उन सब से हमारा हो गया और हम उनके साथ राब्ते में हैं। इसके अलावा मैं सिर्फ एक पॉइंट मज़ीद इसमें उजागर करना चाहूँगा कि 14 अगस्त भी आ रही है इस दफ़ा मुहर्रम के साथ, तो आपकी तवज्जो से मेरी आवाम से अपील है कि 14 अगस्त की खुशियाँ ज़रूर मनाएँ, लेकिन सादगी से, ताकि वो कोई ऐसी सिचुएशन ना हो हमारे लिए कि किसी अज़ादार की दिल आज़ारी हो। हम हत्तुलवसा कोशिश करेंगे, सिक्योरिटी हम उन प्रोग्राम्स को भी देंगे, इन प्रोग्राम्स को भी देंगे। 3 टियर सिक्योरिटी होगी जी, हर जो भी प्रोग्राम होगा, जुलूस मजलिस, 3 टियर सिक्योरिटी हम उसको देंगे और उसमें हमारी वॉलंटियर्स भी हैं, फ़िज़िकल सर्च, इसके अलावा जो एजेंसी से भी हमें जो इनपुट मिलता रहता है उसकी स्वीपिंग, रूफ टॉप, वॉक थ्रू गेट, CCTV कैमरा से उसकी हमारा कंट्रोल रूम बना हुआ है, वो भी हम करेंगे। लेकिन आवाम से भी हमारी अपील है आपकी तरफ से कि हमारे साथ ताउन करें। टोटल इस दफ़ा हमारे 8000 पुलिस एहलकार पिंडी में ड्यूटी देंगे जी मुहर्रम पे, जितने भी उनके प्रोग्राम्स हैं उसको इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। सर शाइन फोर्स के वाले से अगर आप कुछ फरमाना चाहें तो सर। जी, शाइन फोर्स एक बहुत अच्छा इदारा है और मैं ये जो जवान हैं इनको देख के मुझे बड़ी खुशी हुई है, इनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। उनसे भी मैंने यही बात की कि हम तो इस ड्यूटी के लिए सैलरी लेते हैं, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने वतन की मोहब्बत और इस खातिर आए हैं, तो बड़ी अच्छी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। पहले भी बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन और इस दफ़ा भी उम्मीद है इंशाल्लाह बेहतर ड्यूटी हमारे साथ वो सर अंजाम देंगे।
बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया, आपने कीमती वक्त दिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मलिक मुनीर साहब, आइए उनसे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मलिक मुनीर ज़रीन, सेंटर कमांडर शाहीन स्टार पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट और सेंटर कमांडर शाहीन पीस फोर्स के तौर पे भी काम कर रहा हूँ उस तंजीम के साथ। और मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ पिंडी न्यूज़ का, जिन्होंने अपना आज कीमती वक्त निकाला और हमें ख्यालात का मौका दिया, अपने ख्यालात का इज़हार का मौका दिया। शाहीन पीस फोर्स में बनाने का मकसद हमारे जो नौजवान हैं जो मुख्तलिफ़ नेगेटिव सरगर्मियों में पड़ जाते हैं, मतलब उसमें वन बिलिंग हो गई या मुख्तलिफ़ जो एक्टिविटीज़ हैं, बैड एक्टिविटीज़ हैं, तो हमारा मकसद ये था कि इन नौजवानों को अपने इस मुल्क के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने इस आवाम के लिए मुस्बत शहरी बनाना। तो हम उसमें लगे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने 10 साल 12 साल पहले हमने एक छोटा सा पौधा लगाया था एक छोटे से डिवीज़न और एक थाने की सतह पे, लेकिन आज ये एक तनावर दरख्त बन चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इस वक्त 600 से ज़्यादा वॉलंटियर्स हैं जो पिंडी में मुख्तलिफ़ सर्कल्स में, मुख्तलिफ़ डिवीज़न्स में, मुख्तलिफ़ थाना की हदूद में काम कर रहे हैं और पुलिस का दस्तो बाजू है ये। और इसके अलावा मैं अपने इस पिंडी न्यूज़ के प्लेटफार्म से आप आवाम से भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा आप भी इन मुस्बत सरगर्मियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करें। ये मुल्क जैसे हमारा है वैसे ही ये मुल्क आपका भी है। तो तमाम अहले इलाका, अहले मुल्क और अपने कौम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी इन मुस्बत सरगर्मियों में अपनी फोर्सेस का, अपने इदारों का आप दस्तोबाजू बने, ताकि हम शर पसंद अनासर को अपने दरमियान बिल्कुल ना घुसने दें और कोई ऐसी स्पेस ना दें जिसमें ये फ़ायदा उठा सकें और हमारे मुल्क में बदअमनी पैदा कर सकें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है कि जिस तरह हम साबिक़ा अदवार में पुलिस के साथ शाना बेशाना और ऐसे तरीके से हमने ड्यूटियाँ सर अंजाम दी हैं और इस साल भी हम पुलिस के साथ अल्लाह ताला की रज़ा अपने इस मुल्क के लिए, अपनी इस कौम के लिए, अपनी इन फोर्सेस के लिए हम वक्त उनके साथ हाज़िर हैं और उनके साथ ड्यूटियाँ सर अंजाम देते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। सर 14 अगस्त भी साथ आ रही है और मुहर्रम भी इस इन बिटवीन जैसे इकट्ठे ही आ रहे हैं दोनों, इस वाले से आप अपने ख्यालात का इज़हार करना चाहें तो? मैं जैसे कि हमारे मुल्क में हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब का विज़न है कि पुरअमन पाकिस्तान और सरसब्ज़ पाकिस्तान, तो मैं इस दफ़ा चूँकि मुहर्रम है और वो बाजे वाजे और वो मतलब उन चीज़ों से आप इज्तनाब करें और बजाय आप झंडों पे ज़्यादा पैसे खर्च करें, आप अपने इलाके में, अपने घर में, अपने कहीं भी अपने गली मोहल्ले में पौधे लगाएं ताकि ये हमारा मुल्क सरसब्ज़ हो और हमारा मुल्क जो है खुशहाल हो और सरसब्ज़ पाकिस्तान, पुरअमन पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शाहीन पीस फोर्स के चेयरमैन असगर खान बाबर साहब, आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर अपने राय का इज़हार कीजिए कि जो आपकी फोर्स के जो अचीवमेंट है, जो मुस्तक़बिल में करना चाह रहे हैं, या मुहर्रम के बारे से जो आपकी जो तरजीहात हैं उस वाले से काइंडली गुफ्तगू करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जो ये शाहीन पीस फोर्स है, ये इसको तकरीबन 11 साल से इस फील्ड में है और 11 साल से ये इस रावलपिंडी शहर के लिए और दीगर जो इदारे हैं वो पुलिस डिपार्टमेंट है और दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ जो हैं उनके साथ मिलकर ये मुल्क के अमन व अमान में और ख़ासकर अपने रावलपिंडी शहर के अमन व अमान के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं पिछले 11 साल से। और अब अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा भी वो भरपूर सरगर्मियों के साथ और भरपूर जो है वो क़ुव्वत के साथ इंशाअल्लाह हम इस में हिस्सा लेंगे। मुहर्रम और आराम के तमाम इवेंट में ये 1 मुहर्रम से लेकर 8 मुहर्रम तक, 8 रबीउल अव्वल तक हमारे पास एक टास्क आता है जो अल्हम्दुलिल्लाह हर साल जो है वो हम पूरा करते हैं। अब चूँकि इस दफ़ा 14 अगस्त भी बीच में शामिल है। 14 अगस्त जो है वो हमारा आज़ादी का दिन है और आज़ादी की खुशियाँ जो हैं वो ज़रूर मनानी चाहिए, लेकिन मैं आपके तवस्सुत से ये अपील भी करूँगा और दरख्वास्त करूँगा तमाम पाकिस्तानियों से कि चूँकि मुहर्रम है और हमारा अक़ीदत व एहतराम का महीना है, तो इसलिए जो है वो इस दफ़ा 14 अगस्त जो है हम बड़े अक़ीदत व एहतराम से मनाएंगे और बड़ी सादगी से मनाएंगे इंशाअल्लाह। शाहीन पीस फोर्स का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो ये एक मुनज़्ज़म इदारा है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसका जो है हमने बाकायदा अपने अपने सर्कल बनाए होते हैं जिसमें टेक्सला सर्कल है, उसके अलावा पटवार सर्कल है, उसके बाद सिटी सर्कल है।
यहाँ पर हम जो है ना अपने डेवलपमेंट जो लड़के हैं वो जनाब अपने डिप्लॉयमेंट लगाते हैं और इसी तरह जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट के शाना बशाना फ्रंट लाइन पे ड्यूटियाँ देते हैं और इनका जो है वो जज्बे ईमानी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो रूज पर है। और इसमें हमारा जो है वो किसी मसले की एतबार से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारा सिर्फ़ और सिर्फ अपने पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क की सालमियत के लिए, अपने मुल्क की बका के लिए और अमन व अमान के लिए, अपने पिंडी शहर के अवाम के लिए, उनकी खिदमत के लिए हमने ये कदम उठाया है और हम ये कदम उठाते हैं हर साल। और यहाँ पे जितने भी हमारे लड़के हैं मुख्तलिफ़ मसालिक से हैं, लेकिन आपस में कभी उनका जो है वो किसी भी बात पे कभी नोक झोंक नहीं हुई, ना कभी एक दूसरे से कभी किसी बात पे इख्तिलाफ़ हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो यकजा हैं, हम इकट्ठे हैं और इसमें हमारा जो किरदार अदा करते हैं वो हमारे यहाँ शहर के, हमारे पिंडी शहर के उलमा कराम हैं। मैं उनकी भी जो है खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अंजुमन ताजरान को, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ सिविल सोसाइटीज़ को और ज़िले इंतज़ामिया को कि जिन्होंने हमेशा हमारी पजीराई की है, हमारी सरपरस्ती की है और हमें हर मौके पर हमें एतमाद दिया और इसी एतमाद को लेकर आज हमारे हौसले अल्हम्दुलिल्लाह हर रिवायती तौर पे हमारे जो है हौसले अल्हम्दुलिल्लाह बहाल हैं और बड़ी क़ुव्वत के साथ इंशाल्लाह हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। माशाअल्लाह ताला आपको और तरक्की दे इस काम में। आपके बड़ा अच्छा एक वॉलंटियरली आप रोल अदा कर रहे हैं। बीइंग ए पाकिस्तानी, बीइंग ह्यूमन बीइंग वाले से कहा जाए तो गलत नहीं होगा, अच्छा रोल अदा कर रहे हैं। जन मुल्क में जो डिज़ास्टर की सूरत हाल हो जाए, सैलाब जंगामी सूरत हाल है, उसमें भी उम्मीद है कि आपकी शाइन फोर्स जो है वो पेश होगी। जी असल में जो हम अपने तय जो करते हैं वो तो करते हैं, लेकिन ये है कि जब भी डिपार्टमेंट को किसी भी डिपार्टमेंट को या गवर्नमेंट को या ज़िले इंतज़ामिया को हमारी ज़रूरत होती है तो वो ज़रूर हमें याद करते हैं और हम जो है वो हर काम में उनके साथ हैं, बराबर जो है ना उनके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर चलता हैं। बहुत शुक्रिया बाबू साहब, चेयरमैन शाइन पीस फोर्स के। अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे और इससे काम मदद और इज़्ज़त दे। बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शाइन पीस फोर्स के अहम रहनुमा मलिक आमिर साहब। आइए हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। सर अर्ज ये है कि शाइन पुलिस फोर्स के हवाले से बाबिर साहब ने भी अपनी रोशनी में इज़हार ख्याल किया और मुख्तलिफ पुलिस अफसरान ने भी इज़हार ख्याल किया। उम्मीद करते हैं कि जो हमें नज़र आ रहे हो और जो उम्मीद भी करते हैं कि आप इस फोर्स के क्योंकि रोए रवाएँ और आप एक अच्छा इज़हार ख्याल करेंगे और जो मामला अभी तक वो डिस्कस नहीं किए वो भी आप डिस्कस करके काइंडली अपनी रोशनी डालें। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को खुशामदीद कहूँगा, पिंडी टीम की न्यूज़ को, आपकी पिंडी न्यूज़ की टीम को बहुत शुक्रिया। आपको खुशामदीद कहूँगा कि आप लोग तशरीफ़ लाए। अभी हम लोग फौरा चौक में खड़े हैं SP CIA और SP रावल साहब के ऑफ़िस में और आपकी टीम भी यहाँ पे। आपने अभी एक फ़ंक्शन और सेमिनार देखा जो बुनियादी तौर पे मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटीज़ की जो ड्यूटीज़ हैं उनको तरतीब देने के लिए शाहीन पीस फोर्स और पंजाब पुलिस, जिसको पुलिस एंड पब्लिक कोऑर्डिनेशन के नाम से रजिस्टर्ड किया गया है, उसके ज़ेर एहतमाम की गई तकरीब को आप लोगों ने आज कवर किया है। मैं बतौर चीफ़ कोऑर्डिनेटर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी और सेक्रेटरी जनरल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पूरे पाकिस्तान का, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ शाहीन स्टार पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान का और शाहीन पीस फोर्स का। तो आज आपने ये देखा कि जो हमारे कमांडर्स हैं और नौजवान हैं रावल डिवीज़न से और पुठवार डिवीज़न से, वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए। उसके अलावा DSP सर्कल्स जो SDPOs हैं, उसके अलावा आपके SP रावल साहब, SP CIA साहब जो आज हमारे यहाँ पे मेज़बान थे, वो भी आपने उनकी स्पीचेस भी सुनी और आपके पिंडी न्यूज़ के हवाले से उनकी कवरेज भी हुई। और अभी आप यानी जब आपने प्रोग्राम को चलाएंगे तो आवाम भी उनकी स्पीच से जो है वो मुस्तफ़ीद होगी, जिसमें उन्होंने सिक्योरिटी की सूरत हाल और मुहर्रम उल हराम के हवाले से की गई जो इंतज़ामात हैं, किए गए इंतज़ामात के बारे में जो उन्होंने इज़हार ख्याल किया वो आप लोग सुनेंगे। बुनियादी तौर पे जो शाहीन पीस फोर्स का मकसद है वो ये है कि हमने अपने मुल्क को, अपने शहर को, अपने इलाके को हमने किसी तरीके से जो है वो पुरअमन तरीके से अपने मुहर्रम उल हराम के जो दिन हैं, जो इनके मजालिस से ले के 9वीं और 10वीं तक के जो जुलूस हैं, उनको हम लोग ख़ूबसूरत तरीके से, पुरअमन तरीके से, जैसे साबका अदवार में होता रहा है, हम उनको उस तरीके से जो है वो पाए तकमील तक हम लेकर जाएं, जिसमें पुलिस तो सिक्योरिटीज़ की ड्यूटी जो है वो सरअंजाम देती है। उसके अलावा और कई आपकी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो बीच में इन्वॉल्व होते हैं।
लेकिन जो शाइन पीस फोर्स के नौजवान हैं वो एंट्री पॉइंट्स पे, उसके अलावा सर्चिंग पॉइंट्स पे, उसके अलावा और जो मेन चीदा चीज़ें हैं उनके ऊपर ये डिप्यूटेड होते हैं। और शाइन पीस फोर्स का जो जवान है उसके पास मेटल डिटेक्टर होता है, उसके अलावा उसके पास अपनी एक मखसूस जैकेट होती है, उसके अलावा स्पेशल ब्रांच से वो तरबियत याफ्ता होता है। तो वो उस तरबियत के जो ज़ेर असर है सिक्योरिटी की जो पैरामीटर्स हैं उन पे पूरा उतरने की कोशिश करता है। और इस तरह मिलजुल कर तमाम इदारे जो है वो मुहर्रम अल हराम के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए या उसके तदारक के लिए अपना पूरे रिसोर्सेज, अपना तन और मन जो है वो लगाते हैं और इस तरीके से अल्लाह ताला के फजलो करम से अपने शहर को पुरअमन बनाते हैं। इसमें ताजरों का भी काफ़ी बड़ा रोल होता है, उनकी भी सपोर्ट होती है। लेकिन शाइन का जो नौजवान है वो एक पढ़ा लिखा नौजवान है, वो आज का नौजवान है, वो कम्युनिटी पुलिसिंग पे बिलीव करता है और इस मुल्क में अमन कायम करने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों के शाना बशाना काम करना चाहता है। तो इस तंजीम का बुनियादी तौर पे जो है मोटो यही था और ये अरसा 15 साल से काम कर रही है और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी ये अपना काम करती रहेगी। और इसी तरीके से नौजवान जो हैं वो अपने मुल्क को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए, और 21वीं सदी में हमने पैर रख दिया है, हमें इसको आगे लेके चलना है, अपने मुल्क को खुशहाल बनाना है, इसको पुरअमन बनाना है, जिसके लिए हम अपनी कोशिशों को जारी रखेंगे इंशाल्लाह। सर ये 14 अगस्त भी साथ साथ आ रहा है, इस मुहर्रम अल हराम में 14 अगस्त की भी दिन करीब आ गए हैं, तो उस वाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? तो जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। 14 अगस्त इस बार आपका जो उसका शेड्यूल बन रहा है वो मुहर्रम अल हराम के दौरान ही 14 अगस्त का भी इवेंट आ रहा है। तो हमें इस दफ़ा चाहिए कि मुहर्रम अल हराम के तक़द्दुस में हम 14 अगस्त को अपनी आज़ादी के दिन को, जश्न आज़ादी को बड़ी सादगी के साथ और बड़े प्यार के साथ और मिलजुल कर हम उसे मनाएं और सादगी इख्तियार करें, जोश व खरोश मगर सादगी के साथ। जी बिल्कुल, जोश व खरोश होना चाहिए। जोश व खरोश तो आज़ाद कौमों का खासा है, जोश व खरोश होता है नौजवानों में, लेकिन ये रिक्वेस्ट की जाती है, बार बार हर जगह से रिक्वेस्ट की भी जा रही है और समझदार कौमें जो होती हैं, सेंसिबल लोग होते हैं, वो उस पर अमल भी करते हैं कि हमें मुहर्रम अल हराम के तक़द्दुस में भी और बाकी चीज़ों के अमन व अमान के लिहाज से भी हमें अपनी 14 अगस्त को बिल्कुल पोलाइट तरीके से और ख़ामोशी से और जोश व खरोश रखते हुए भी हमें जो है सादगी से मनाना चाहिए और मनाना होगा हमें। आखिर में मलिक साहब एक सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ कि हमारी जो नौजवान नस्ल है उसके लिए अगर आप कोई पैगाम छोड़ना चाहें तो वो बता सकते हैं? जी बिल्कुल, नौजवान जो आज का हमारा नौजवान है बहुत कीमती है, उसको चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में डायरेक्शन कायम करते हुए बड़ा सोच समझ के अपनी डायरेक्शन कायम करे। पाकिस्तान के अंदर बड़ी उसके लिए मौके मौजूद हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी के जो बाकी काम हैं उनके साथ उनको निभाते हुए, उनके साथ ज़िंदगी गुजारते हुए अपने माँ बाप की खिदमत करे, अपने अजीज़ व अक़ारब का ख्याल रखे, अपने दोस्तों का ख्याल रखे, अपने इर्द गिर्द के माहौल का ख्याल रखे और एक ड्यूटीफुल शहरी होते हुए शाइन पीस फोर्स जैसी तंजीमों के ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने और इनका हिस्सा बन के कानून नाफिज करने वाले इदारों, ख़ास तौर पे पुलिस डिपार्टमेंट और जो दूसरे इदारे हैं उनके साथ कोऑपरेट करे। अच्छा, ये आप बता सकते हैं कि इस टाइम कितने नौजवान आपके साथ एज ए वॉलंटियरली आपकी इस फोर्स का हिस्सा हैं? जी बिल्कुल, ये तो आपका बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और जो आपके व्यूवर्स हैं उनको भी ये बात जाननी चाहिए कि शाइन पीस फोर्स पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर पार्टिसिपेट करती है। डिस्ट्रिक्ट जो पुलिस चीफ है CPO साहब, उनके पास जो है वो 3 मेन जोन आते हैं। उसमें SP पोटवार सर्कल है, पोटवार डिवीज़न है, SP रावल डिवीज़न है, SP सदर है और फिर उसके नीचे बिलतरतीब STPOs होते हैं और फिर SHOs होते हैं और फिर अपना अपना इलाका होता है। तो शाइन पीस फोर्स थाने की सतह पे है। ये टेक्सला से ले के तो गुजर खान तक ये ऑपरेशनल है और इसके 600 वॉलंटियर्स जो हैं वो 24 घंटे 12 महीने एक्टिव रहते हैं। इसके अलावा इसके ट्रस्टीज़ भी हैं, ताजरान भी हैं, काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और ये अपनी मदद आपके तहत है। इसको किसी किस्म की कोई फंडिंग नहीं आती, ना ये फ़ंड लेते हैं। हमारे पैटर्न इन चीफ और चेयरमैन के सख्त रूल्स हैं कि हम किसी से कोई फ़ंड नहीं लेंगे, ना ताजरों से लेंगे, ना किसी मजहबी तंजीम से लेंगे, बहुत खूब, ना हम किसी शख्स से, ना किसी नॉन पॉलिटिकल शख्स से फ़ंड लेंगे जो तंजीम के लिए काम आए। हम लोग अपनी मदद आपके तहत करते हैं। हमारे अपर जो हमारे एग्जेक्टिव हैं
5-6 जिसमें मैं ख़ुद भी शामिल हूँ, हम लोग अपने तौर पे फ़ंड जनरेट करते हैं और फिर आगे उन फ़ंड, चूँकि फ़ंड के बगैर काफ़ी सारी मूवमेंट हो भी नहीं सकती, तो वो हम अपनी मदद आपके तहत करते हैं। लॉजिस्टिक हम अपनी प्रोवाइड करते हैं, गाड़ियाँ हमारी अपनी होती हैं, मोटरसाइकिल हमारे अपने होते हैं, जो सबीलें लगती हैं वो हमारी अपनी होती हैं, उसके अलावा खाने का जो इंतज़ाम है वो हमारा अपना होता है। हमारे जो वॉलंटियर्स हैं उनके कंटिन्यूसली अगर उनकी ड्यूटी चेंज हो रही है तो उनको जैकेट प्रोवाइड करना, मेटल डिटेक्टर प्रोवाइड करना, उनको पानी मुहैया करना, उनको दौरान ड्यूटी खुराक मुहैया करना, उसके अलावा ये सारी चीज़ें, ये हमारा अपना एक इंटरनल सिस्टम है, एक पूरा मैकेनिज़्म है जो बाकायदा इसको करता है, उसका किसी के साथ कोई ताल्लुक, कोई लेन देन नहीं है। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आप अल्लाह ताला आपको तरक्की और इस्तेकाम बने। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।